हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है मिकासिल इंजेक्शन। इसे हम अमिकासिल नाम से भी जानते हैं। मिकासिल इंजेक्शन की संपूर्ण जानकारी हिंदी एंड इंग्लिश में जानेंगे। मिकासिल इंजेक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे। मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग किन किन प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाते हैं इसके बारे में जानेंगे। मिकासिल इंजेक्शन को किन व्यक्ति को नहीं लगाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। मिकासिल इंजेक्शन के डोज के बारे में जानेंगे और मिकासिल इंजेक्शन को लगाने के बाद किस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और मिकासिल इंजेक्शन को किन किन तरीकों से लगाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मिकासिल इंजेक्शन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। मिकासिल इंजेक्शन 500 mg में भी आता है और 100 ml भी आता है और 200 ml में भी आता है। यह इंजेक्शन एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एरिस्टो कंपनी। अब हम ये जानते हैं कि मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग किन किन प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम या किन किन प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। यह इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। यह हमारी बॉडी में किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या बॉडी में किसी पार्ट पे हो, सिर से लेके पैर तक के बॉडी में किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो, जब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बोन इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे बोन में कट कट की आवाज़ आ रहा है या वहाँ पस बन गया हो या कोई वहाँ की मांसपेशी बढ़ रही हो, जब भी उस पार्ट में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या पेट में इन्फेक्शन हो, जैसे कि पेट में बहुत अधिक कोई इन्फेक्शन हो गया हो या आहार नाल में इन्फेक्शन हो गया हो या छोटी आंत या बड़ी आंत में इन्फेक्शन हुआ हो, जब भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या टाइफाइड फीवर हो, जैसे कि हमें टाइफाइड फीवर हो या मलेरिया फीवर हो या डेंगू फीवर हो, इन तीनों फीवर में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या आपका सांस फूल रहा हो या फेफड़ों में पानी भर गया हो या आपके सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, जब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। या महिलाओं में यूटीआई में इन्फेक्शन हो, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपको वाइट पस आ रहा है या आपके आहार यानी कि वहाँ की नसों में इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार के भी यूटीआई में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जब भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या EMDR टीबी, आप टीबी की प्रॉब्लम से ग्रसित हो या आपको टीबी है, जब आपको टीबी की मेडिसिन चल रही हो, जब वो टीबी की मेडिसिन आपके बॉडी में बहुत अधिक एब्जॉर्ब होने के बाद वो मेडिसिन कई बार ये मेडिसिन काम नहीं करती, जब भी इस मेडिसिन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या आपको ब्लड इन्फेक्शन हो या ब्लड में किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन हो, जब आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या आपके मांसपेशियों में बहुत अधिक फंगल इन्फेक्शन हो, जैसे कि आपको चोट लगे, वहाँ बहुत अधिक पस बन रहा है, जब भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मिकासिल इंजेक्शन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसलिए हमारी बॉडी में किसी बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन हो, जब इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग किन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए या किन किन प्रॉब्लम में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है, जो भी माता प्रेग्नेंट है वो माता इस इंजेक्शन का उपयोग न करे, या जो माता जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो भी माता इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। या जो व्यक्ति किडनी की प्रॉब्लम हो उनसे या लीवर प्रॉब्लम हो वो भी इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। या जिनको यूटीआई में, जैसे कि पेशाब नली में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनका पेशाब रुक रुक के होता हो या उनका पेशाब क्लियर नहीं होता हो, जब भी इस इंजेक्शन का उपयोग वो व्यक्ति न करें। या जिन व्यक्तियों को बॉडी में खून की कमी हो या एनीमिया हो, वो भी व्यक्ति इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। ये सब व्यक्ति मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग ग्लूकोज में या किसी और इंजेक्शन के साथ में मिक्स करके लगाया जा सकता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। कभी भी मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग ग्लूकोज में या किसी भी इंजेक्शन के साथ में मिक्स करके नहीं लगाया जा सकता। यह इंजेक्शन को हमेशा सिंगल यूज़ किया जाता है या किसी और इंजेक्शन के साथ कभी भी मिक्स या ग्लूकोज के साथ मिक्स नहीं किया जाता। मिकासिल इंजेक्शन को लगाने का सही तरीका क्या है इसके बारे में जानते हैं। मिकासिल इंजेक्शन को इंट्रावेनस भी लगाया जा सकता है और इंट्रा मसल भी लगाया जा सकता है। इसका मीनिंग है कि आप नसों में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हो या सेकेंड आप मांसपेशियों में भी लगा सकते हो इस इंजेक्शन को। मिकासिल इंजेक्शन लगाने के बाद किस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। हमारे बॉडी में किसी बॉडी पार्ट में इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे सूजन, स्वेलिंग, दर्द, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, जैसे कि दाने दाने आना, खुजली होना या आपके फेस में पिंपल होना, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों जोड़ों में दर्द हो सकता है या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, आपका सिर दर्द हो सकता है, आपका सांस फूल सकता है या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या आपके यूरिन पीला पड़ सकता है या यूरिन करने में तकलीफ हो सकती है या यूरिन कम हो सकता है, या आपको बुखार आ सकता है। इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है
मिकासिल इंजेक्शन लगाने के बाद आपको ये सब प्रॉब्लम अधिक बढ़ जाए तो आप हमेशा अपने डॉक्टर के पास तेज़ी से जाएं। मिकासिल इंजेक्शन के डोज के बारे में जानते हैं। मिकासिल इंजेक्शन के डोज को एज, सेक्स, बॉडी वेट, हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन के डोज को डिसाइड किया जाता है। हम इस वीडियो में जनरल डोज के बारे में जानते हैं। मिकासिल इंजेक्शन का उपयोग जैसे कि इसमें 500 mg प्रेजेंट है, इसका उपयोग हमेशा एडल्ट पर्सन को करना चाहिए। आपको नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो 2 ml की एम्पुल को 24 आवर्स में एक भी लगा सकते हैं, और आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो 24 आवर्स में 2 भी लगाया जा सकता है एडल्ट पर्सन को। अब आपको मिकासिल इंजेक्शन की संपूर्ण जानकारी हो चुकी है, इसलिए आप ये वीडियो को नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।